के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। आलिया तो अपने घर अभी भी सो रही होगी और उसका आदमी घर के सारे काम कर रहा होगा। आलिया बहुत ज्यादा आलसी थी। सारा दिन बस सोती रहती या चारपाई पर बैठकर आराम करती रहती और कोई काम नहीं करती थी। और उसका शौहर फैजान बहुत ही मेहनती था। सुबह खेत में काम करता, फिर पानी भरता, लकड़ियां लाता, खाना बनाता और घर का काम भी वही करता। एक सुबह फैजान कुएं से पानी भरकर ला रहा था। उसके हाथों में भारी बाल्टियां थीं। उसी समय गांव के कुछ आदमी वहां बैठे बातें कर रहे थे। अरे फैजान, तू आदमी है या बीवी का नौकर? इसकी बीवी तो रानी बानी बैठी रहती है और बेचारा ये अकेला सब काम करता फिरता है। सब लोग हंसने लगे। फैजान भी हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में दर्द साफ था। घर पहुंचकर फैजान ने पानी रखा, फिर बर्तन धोने लगा। उधर आलिया चारपाई पर लेटी आराम कर रही थी, जैसे उसे किसी चीज की फिक्र ही ना हो। कुछ देर तक फैजान चुपचाप बर्तन धोता रहा, फिर बोला, आलिया, इतना आलसी होना भी ठीक नहीं है। कभी थोड़ा बहुत काम भी कर लिया करो। घर सिर्फ दीवारों से नहीं चलता, उसे चलाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। अभी मेरा मन नहीं है, बाद में कर लूंगी। लेकिन वो बाद में कभी नहीं आता था। एक दिन फैजान खेत में काम कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, कब तक वो अकेला सब संभाल पाएगा। रात को फैजान थका हुआ घर लौटा। उसने खुद ही चूल्हा जलाया, खुद ही खाना बनाया और फिर आलिया को खाना भी परोसा। आलिया आराम से खाना खाने लगी, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि तुम थक गए हो क्या। उस रात फैजान देर तक जागता रहा और बाहर आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखने लगा। शायद पहली बार उसे अपनी जिंदगी बहुत भारी लग रही थी। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे, लेकिन घर की हालत वैसी ही थी। फैजान सुबह से रात तक काम करता और आलिया अब भी वही आलस में डूबी रहती। एक दिन गांव में खबर फैली, शहर में बड़ा काम शुरू हुआ है, मजदूरों की जरूरत है और कई गांव वाले वहां जाने की तैयारी कर रहे थे। शाम को फैजान खेत से थका हुआ घर लौटा। उसके कपड़े मिट्टी से भरे थे, चेहरा थकान से टूटा हुआ लग रहा था। आलिया हमेशा की तरह चारपाई पर बैठी थी। फैजान कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आलिया, मुझे कुछ दिनों के लिए शहर जाना होगा। काम मिला है, अगर मैं नहीं गया तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चले जाना। उसका जवाब सुनकर फैजान कुछ पल चुप रह गया। शायद उसे उम्मीद थी कि पहली बार आलिया उसे रोकेगी या कम से कम ये पूछेगी कि तुम अकेले कैसे रहोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह फैजान अपना बैग लेकर जाने लगा और आलिया की तरफ देखा। अपना ख्याल रखना और घर का भी। आलिया ने बस सिर हिला दिया और फिर वापस लेट गई। फैजान चुपचाप गांव छोड़कर चला गया। शुरू के 1-2 दिन आलिया को सब आसान लगा। वो देर तक सोती रही, बचा हुआ खाना खाती रही, लेकिन धीरे धीरे घर की असली हालत सामने आने लगी। पानी खत्म हो गया, बर्तन गंदे पड़े थे,